हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल एक्सरसाइज 2.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो फटाफट से देखेंगे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस है उनको आज हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, फैक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे। नॉर्मल नंबर्स जो होती हैं, सपोज कि हमने क्या क्या किया भाई, यहाँ पे एक नंबर लिख दी 24, तो आपसे पूछा गया इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आपने बोला सर इसको हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है इनको हमें फैक्टराइज करके लिखना है, मींस फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, क्या करना है फर्स्ट स्टेप में, जो कि आपको किसी को नहीं बताना है। क्या आपने यहाँ पे देखा, ए की वैल्यू इसको कंपेयर किया, ए की वैल्यू कितनी है 12 और सी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 12 और सी की वैल्यू कितनी है 1 है। बात समझ में आ रही है? आपको चुपके से इन दोनों का क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, किसका, ए इंटू सी, जो ए होता है और जो सी, ए की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर क्या आ गया 12। अब सेकेंड स्टेप, ये हमारी क्या कंडीशन थी भाई, फर्स्ट काम हमें ये करना है बिना किसी को बताए हुए। सेकेंड काम आपको क्या करना है, जो आपके पास मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म में क्या है 7, क्या है 7, एक्स है, वाई है, जेड है, कोई मतलब नहीं है। इसको आपको दो डिजिट, दो नंबर्स में, अलग अलग दो नंबर्स में क्या करना है, तोड़ना है। और उन नंबर्स का रिलेशन कैसे डिफाइन होगा वो बताता हूं। इन दोनों नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ये नंबर आनी चाहिए, क्या आना चाहिए 12। ठीक, और इन नंबर्स पे, इन दोनों नंबर पे क्या करना है, जो यहां पे साइन लगा है, जो कांस्टेंट वैल्यू के साथ साइन होगा प्लस, तो मतलब वापस से इन नंबर को प्लस करें तो आंसर क्या आ जाए 7। बहुत, एक बार फिर से समझना, ये काम हमने फर्स्ट स्टेप में किया, ए और सी को मल्टीप्लाई किया। सेकंड वाले में क्या किया, जो मिडिल टर्म है हमारा, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है 7, 7 को दो नंबर्स में तोड़ना है। उन नंबर्स का रिलेशन क्या होगा, उन नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, जो इनका मल्टीप्लीकेशन आया था 12 आना चाहिए। फिर यहां पे जो साइन होगा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इन दोनों नंबर को प्लस है तो प्लस करने पे वापस से वही सेम नंबर आनी चाहिए, या माइनस है तो माइनस करने पे सेम नंबर आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अपने स्टेप पे बढ़ते हैं। ये तो हमें लिखना नहीं है फिलहाल, ये मैंने आपको बताया। आपका जो सोल्यूशन स्टार्ट होगा यहां से, क्या लिखना है, by using splitting middle term। ठीक है, अब अभी मैं रेज कर दूंगा इसको, इससे परेशान ना हो। ये हमारा मेथड होता है, मेथड का नाम क्या है भाई, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए हमें क्या करना है बॉस, अपने फैक्टर्स फाइंड करने। तो भैया हमारे पास जो इक्वेशन है उसको एक बार फिर से लिखते हैं, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 आ रहा है। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आ रहा है 12। इसको थोड़ी देर के लिए लेट भी कर सकते हैं, लेट दिस इज px। ठीक, अब यहां से जो ये वैल्यू है ये मल्टीप्लाई कर दिया, एज इट इज फर्स्ट टर्म लिखो पहले, तो देख लिया। अब सेकंड वाले टर्म में अब हमें नंबर बतानी है कि भैया यहाँ पे नंबर वो क्या आ सकती है। तो आप बोलोगे जो यहाँ पे नंबर लिखी है ना, जो लानी है उसको कुछ इस तरह से लिखना। 12 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बट प्लस करने पे हमें 7 चाहिए। है यहाँ पे कितना बॉस, यहाँ पे 7 आना चाहिए, यहाँ पे 13 आ रहा है, कोई बात नहीं बन रही। फिर इस नंबर को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। तो 6 कॉमा 2 करने पे 6 इंटू 2 12 होता है, बट 6 प्लस 2 करने पे क्या हमारे सेम नंबर आ रही है, क्या सेम नंबर आ रही है 6 प्लस 2 करने पे, नहीं आ रही है ना। तो बॉस ये नंबर भी हमारी रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है। फिर एक बार देखते हैं इसको 2 से डिवाइड करके क्या आएगा 3, और इधर क्या आ जाएगा 4। तो 3 4 जा होता है 12 और 3 प्लस 4 होता है 7। तो ये हमारी रिक्वायर्ड नंबर है, माइनस ब्रैकेट में
7x के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूं 4x प्लस का 3x और प्लस 1। ये देखो वापस से देखोगे तो 7x ही लिखा है, दिख रहा है? ठीक। अब इन दोनों नंबर को क्या करना है भैया 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 भैया, क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे क्या करना है? माइनस है बाहर, तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 1 होगा, राइट? अब 2 का पेयर बनाना है, कितने का? दो नंबर्स का पेयर बना लेना। इस फर्स्ट वाले पेयर में कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, x कॉमन दिख रहा है ना, पहले x ले लिया। 12 और 4 में क्या कॉमन है? 12 और 4 में 4 कॉमन है, तो बॉस 4 बाहर ले लेंगे हम। ब्रैकेट में यहां से 4x बाहर चला गया, क्या बचेगा? 3x माइनस पूरा का पूरा 4x बाहर है, माइनस का क्या बचेगा? 1। अब यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अब हम जो नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं वो प्लस में कॉमन लेनी है, माइनस में लेनी है, क्योंकि ब्रैकेट में जो आएगा वो तो सेम सारे टीचर्स आपको बता देते हैं, सेम लेकर आना, वो हम लिख भी लेते हैं। बट यहाँ पे एग्जैक्टली जो नंबर लिखनी है वो प्लस में लिखनी है, माइनस में लिखनी है। उसका ट्रिक क्या है भाई? यहाँ पे देखना है ये 3x किसमें? प्लस में। यहाँ पे ये 3x किसमें? अब यहां से मतलब मैं इस टर्म की बात कर रहा हूं, अभी तो सेम है, कई बार ये सेम नहीं होता है, बट हमें देखना है यहाँ पे जो टर्म लिखा है उस पे साइन क्या है, इस पे साइन क्या है। तो इस पे साइन पॉजिटिव का, इस पे क्या है? नेगेटिव का। तो प्लस माइनस साइन चेंज है, फिर यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे प्लस, साइन चेंज है। जब भी साइन चेंज मिलेगा तो आपको क्या कॉमन उठा लेना है? माइनस। क्या कॉमन उठाना है? माइनस। दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 3x माइनस का, बोलो बात समझ में आ रही? तो एक बार आपको क्या करना है मेरे लाल, अब यहां से 3x माइनस 1 तो ब्रैकेट में आ ही जाएगा, बचेगा क्या? 4x माइनस 1, और ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर। आई होप ये चीज आपको समझ में, ठीक है? एक स्क्रीनशॉट, जो करना है करो। और अब मैं आगे का ये इरेज करता हूं, ये बहुत काम की चीज है बॉस। अगेन यहां पे देखना, लेट करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आप एक बार यहाँ पे मेथड जरूर लिखना है आपको कि कौन से मेथड से आप करें, तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे हैं हम बार बार। तो अब यहाँ पे देखना 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 6। तो और 7 को तोड़ना है इस बार, और कितना आना चाहिए हमें? 7 को तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6, और यहाँ पे साइन है प्लस का, मतलब वापस से प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 7। क्या ऐसा कोई नंबर है जिसपे मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे 7 आ सकता है ना? देखो पहली नंबर जो लिखी है, मैंने क्या कहा था, जो मल्टीप्लाई में उसी को 6,1 करके हम लिख लेंगे एक बार। 6 इंटू 1 करने पे क्या होता है? 6 होता है। 6 इंटू 1 करने पे 6 होता है। 6 प्लस 1 करने पे क्या आता है? 7। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, नंबर मिल गई। नंबर मिल गई, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 7x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 6x प्लस का x और प्लस का 3। प्लस में है, कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा, प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो फिर से हम 2 के पेयर पे आ जाएंगे, और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्या? अब दोनों में हमें क्या दिख रहा है? अगर जो न्यूमेरिकल टर्म है उसमें पहले देखना 2 और 6 में क्या कॉमन मिल रहा है? 2, और x तो हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, x बचेगा, प्लस का क्या बचेगा? 3 बॉस। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखना, ये नंबर प्लस में, ये भी प्लस में, ये प्लस में, ये भी सेम साइन में होंगी, तो हमें क्या कॉमन, भैया साइन क्या रहेगा? प्लस। और यहाँ पे दोनों ही देखना, यहाँ पे दोनों में कोई भी ऐसी नंबर कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 3। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आपकी क्या वैल्यू आएगी? x प्लस 3, और अनदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2x प्लस 1, है ना? मजेदार चीज है, बस समझने की बात है। जितने बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? बेनिफिट रहेगा। भैया इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें एक बार। लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या है भैया? 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 36। याद रखना है दिमाग में, मल्टीप्लाई कितना आया है बॉस? 36 आया। 5 है, 5 को तोड़ना है 2 नंबर्स में, जिनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए? 36 आना चाहिए, और वापस से उनको सब्ट्रैक्ट करने पे इस बार कितना आना चाहिए? 5 आना।
ठीक, तो अब भैया 36 लिखा है, तो पहली नंबर हमें मिलेगी 36 इंटू 1, जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमें 36 मिलता है। ठीक, अब इससे हमें चाहिए क्या भाई, इसको हम माइनस करके हमें तो 5 नहीं मिल रहा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा 18, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 18 2 से 36 होता है, बट अगेन माइनस करने पे 16 आ रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर से एक बार 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या मिलेगा 9, और इधर क्या मिल जाएगा 4, 9 4 से 36 होता है, माइनस करने पे हमें 5 मिल रहा है, मतलब हमारी रिक्वायर्ड जो नंबर है वो क्या हो जाएगी ये। तो यहां से हम क्या करेंगे, 6x² प्लस 5x की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस का 4x माइनस का 6, बात समझ में आई। फिर यहां से 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, अगेन 2 2 के पेयर में आ जाएंगे हम, तो यहाँ पे 6 और 9 में आपको 3 कॉमन मिलेगा, और x तो कॉमन है ही, x बचेगा प्लस, सॉरी यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2x, और प्लस 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा। अब ये नंबर प्लस में, ये माइनस में, प्लस में माइनस में, मतलब माइनस का कॉमन लेंगे, और 4 और 6 में फिर से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा x, और ये प्लस का, समझ में आ रही है। तो एक ब्रैकेट में अपन क्या लिख लेंगे 2x प्लस 3 एंड अनदर ब्रैकेट 3x माइनस 2, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आसान है क्या, इतनी बात आसान सी लग रही है, बढ़िया है ना, मस्त टकाटक चल रही है ना चीजें, बेहतरीन। नेक्स्ट क्या है, फिर से हमें लेट करना है, वही पड़ोसी वाला लेट पी एक्स इज इक्वल टू कितना है मेरे लाल, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। सुनो ठीक, अब यहाँ पे समझना है क्या भैया, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 12, 3 4 का कितना होता है 12, नंबर बीच में क्या है, x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब वहां पे क्या लिखा हुआ है 1, 1 को तोड़ना है 2 पार्ट्स में, जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12, वापस से माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो इसको करने की भी जरूरत नहीं है, 4 3 का कितना होता है 12, और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस का 4, राइट। और यहाँ पे हम क्या वैल्यू कर सकते हैं, अब 3x² माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4, अगेन आप देखोगे तो इस मिडिल वाले टर्म को सॉल्व करोगे तो वापस से तुम्हें वही मिलेगा माइनस का x, तो अभी यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं भाई, जो न्यूमेरिकल टर्म है उसमें कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 4 क्या है को प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन मिलेगा x, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 3x माइनस का क्या बचेगा 4, इतनी बात समझ में आई। ये नंबर प्लस में, ये नंबर भी प्लस में, ये नंबर माइनस में, ये नंबर भी माइनस में, मतलब सेम साइन में है, तो हम कॉमन क्या ले लेंगे प्लस, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3x माइनस 4 में कुछ हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अगेन आपके पास जो एक ब्रैकेट में वैल्यू आएगी 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास x प्लस 1, और ये इसके क्या हो जाएंगे डन, बात समझ में आएगी, आ गई अगर, तो ये मेथड जो हमने बताया ना, क्या करना है आपको, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं कि जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो याद रखनी है हमें, कि भैया स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, इसमें से हमारे पास जो a और c है, फर्स्टली हमें उसका मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी ac की वैल्यू आएगी वो हमें याद रखना है, जो b है b को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 नंबर्स हमें बनानी है b के प्लेस पे, और उन नंबर्स का जो रिलेशन है मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जो AC लिखा हुआ है वही नंबर आनी चाहिए, और वापस से यहाँ पे जो C के साथ साइन है वो साइन या प्लस या माइनस करने पे वापस से हमें क्या मिलना चाहिए भी मिलना चाहिए, दैट्स इट, उसके बाद आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आप इस मेथड से करोगे, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे आसान कोई भी ट्रिक नहीं मिलने वाली, ठीक है। वो शॉर्टकट कुछ भी आप कर लो, बट अगर सॉल्व करने की ट्रिक देखोगे सबसे बेस्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं पे भी साइन का कोई कंफ्यूजन अभी तक आपको नहीं लगा होगा कि आपको कहीं पे भी इसमें कहीं पे एक सिंगल आपको साइन की प्रॉब्लम हुई हो, क्या माइनस लेना है क्या प्लस लेना, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कट बता दी, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे, नेक्स्ट हमारी क्लास होगी 2.3 फैक्टराइज, जो हम करेंगे वो किसको करेंगे, अभी हमने करी है क्वाड्रेटिक, इसी का हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्या क्यूबिक इक्वेशन, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो एक बार रिकॉल कर लेना, पढ़ लेना थोड़ा सा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।